प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रशासन काल में जीएम ने वाटर गार्ड और इकॉन कंपनी पर की सख्ती। दोनों कंपनियों को बाहर कर नगर आयुक्त ने किया व्यवस्था में बदलाव। 32 किलोग्राम गांजों के साथ पकड़ा गया मुख्य सरगना। आरोपित पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज, पुलिस कर रही थी तलाश। पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने को लेकर चेतावनी। मैदानी क्षेत्रों में गर्म हवा के थपेड़े कर सकते हैं बेहाल, पारा सामान्य से अधिक। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब बस 4 दिन शेष। मुख्य सचिव ने केदारनाथ पहुंचकर यात्रा व्यवस्था का लिया जायजा, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। युवक ने पहले युवती फिर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। दोनों की मौत। घटना से इलाके में फैली सनसनी। खबर रामनगर से है, जहां के संयुक्त चिकित्सालय के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड से हटाने के उपरांत स्वास्थ्य सेवाओं में बहाली आने लगी है। पीपीपी संचालकों ने कुछ उपकरणों और संसाधन अब तक अस्पताल को हैंडओवर नहीं किए गए हैं, जिससे मरीजों के उपचार में काफी परेशानी आ रही है। पीपी मोड वाला धीमे धीमे संसाधन उपलब्ध कराएं। कई चीज़ें जैसे अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, सरकारी डॉक्टरों के आवास हैं, वो उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। उसके लिए हमने सीएमएस साहब से कहा है कि इनको तुरंत लेटर लिखिए, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर आ रहे हैं उनको वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि सर आवास में नहीं रह पा रहे। अगर वो आवास में रहेंगे तो रात में भी सेवाएँ भी दे सकते हैं। और इसी तरह से कल भी अल्ट्रासाउंड वाले आए थे डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट, तो अल्ट्रासाउंड मशीन इन्होंने अभी हैंड ओवर नहीं करी है। तो हैंड ओवर मशीनें जल्दी हैंड ओवर करेंगे तो हम तुरंत काम शुरू करेंगे। इसके बाद लगातार 350 से 400 पेशेंट आ रहे हैं। सारे विभाग के डॉक्टर उपलब्ध हैं। इसके अलावा 20 से 25 माइनर ऑपरेशन भी हो गए हैं। लगातार गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन फिजिशियन लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां इकॉन और वाटर ग्रेस कंपनियों से शहरवासी त्रस्त थे। चेतावनी और नोटिस के बाद भी सफाई व्यवस्था ढर्रे पर नहीं लौट रही थी। डीएम सवीन बंसल ने नगर प्रशासन का कार्यभार संभालते ही उक्त कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब निश्चित रूप से डीएम की जांच में निगम के कई नामी अफसर संदेह के घेरे में आ गए हैं। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने शिमला बाईपास क्षेत्र में चारधाम यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बिजली, पानी व अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अगली खबर मसूरी से है, जहां पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी टेरी बस स्टैंड से बाटा घाट तक लोक निर्माण विभाग के सड़क पर किए जा रहे पैच वर्क का निरीक्षण किया। पैच वर्क के तहत किए जा रहे कार्य की खराब गुणवत्ता को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। क्षेत्रीय सभादर विशाल खोराला ने कहा कि वित्तीय कमी होने के कारण पैच वर्क कराया जा रहा है। अभी कार्य ये हो रहा है, ये पैच वर्क ही हो रहा है। और पीडब्ल्यूडी से मेरी बात हुई थी, तो वो रिन्यूअल के तहत पूरी एक रोड बिछाने का एक प्रस्ताव बनाएंगे। और भले अभी पैच वर्क हो रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैंने चुनाव के दौरान भी कई वादे करे थे कि रोड को लेके मैं बनाऊँगा। और पिछले 5 सालों में ये नहीं हो पा रहा था जो कार्य, वो फाइनली आज जाके हो रहा है। तो मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी पर ये चाह रहा था कि एक पूरा पीडब्ल्यूडी से एक प्रोजेक्ट बने कि जिसके तहत टीरी बस स्टैंड से लेके बाटा घाट तक की एक नई तरीके से रोड बिछे। और जो हमारे 2 पुश्ते हैं, जबरखेत और इधर वुडस्टॉक विला के पास पे, ये दोनों पुश्ते भी बने। और जो इसके किनारे नालियाँ हैं वो भी बननी चाहिए। तो अभी क्या अभी नहीं बन रही है? नहीं, अभी तो इस पर बात ही चल रही है पीडब्ल्यूडी से। मेरे कई लेटर जा चुके हैं एसडीएम मैम को भी, पीडब्ल्यूडी को भी और पालिका में भी। तो मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द ये काम हो जाए। देखिए, आज मैं ये जो आपका टिहरी बस अड्डे से लेकर के और बाटा घाट तक की जो पूरी रोड है, वो एक्शन से बात हुई थी कि आप इस रोड को सही कीजिए। लेकिन सीज़न का टाइम है तो हम इस पे ज़्यादा खुदाई वगैरह नहीं करें, क्योंकि नाले का भी यहाँ पे काम होना है।
पूरी रोड पे काम होना है, तो इसलिए सीजन को देखते हुए फिर अधिकारियों से बात हुई थी, एक्शन से बात हुई थी कि आप यहाँ पे पैच वर्क करवा दीजिए, और वो पैच वर्क का काम उन्होंने शुरू किया है। और आज मैं उसी काम को यहाँ पे देखने आई हूँ, निरीक्षण करने आई हूँ, और जिसमें मुझे कई सारी चीज़ें दिख रही है कि एक तो सभी गड्ढों का भरान नहीं कर पा रहे हैं वो, दूसरा क्वालिटी पे भी थोड़ा डाउट है। और मैंने अभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप आकर के चेक कीजिए, क्वालिटी को ठीक कीजिए, जो पैचवर्क हो रहा है वो पैचवर्क प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। मैंने एक्शन को बोला है, अभी मेरी बात हुई है उनसे, और क्योंकि यहाँ से और आपका बाटा घाट तक, वुड स्टॉक से बाटा घाट तक इनकी 2-3 दीवारें हैं जो लगनी है, और उन्होंने अभी कहा है कि बरसात से पहले पहले ये हम काम कंप्लीट करा देंगे। अगली खबर मसूरी से है, जहां के उप जिला चिकित्सालय का चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की सूची के साथ उनके अटेंडेंस चेक की। इसके बाद उन्होंने वार्डों में जाकर मरीजों का हाल जाना और उनको मिल रही सुविधा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। देखिए, मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। डॉक्टर जितेंद्र जो यहाँ पर इंचार्ज हैं उपस्थित थे, डॉक्टर आशीष जो कि यहाँ का एज ए मैनेजर भी क्वालिटी का भी काम देख रहे हैं वो भी मेरे साथ उपस्थित थे, अन्य और स्टाफ भी यहाँ पर उपस्थित था। तो जो भी डॉक्टर्स ड्यूटी पे आज रजिस्टर में जिनकी एंट्री है वो सभी आज मौके पे मौजूद थे, और सभी काम बड़ा व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। सफाई व्यवस्था भी सब बढ़िया यहाँ पे है, डॉक्टर साहब द्वारा बहुत बढ़िया व्यवस्था जो है बनाई गई है। और कुछ एक जब हमने अवलोकन किया चीज़ों का, तो कुछ एक जो सामान्य दिशा निर्देश होते हैं जो हम अपने अनुभव के आधार पर जो देते हैं वो सामान्य निर्देश दिए गए, कोई ऐसी कमी सामने नहीं आई, और कैसे और हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं इसके संबंध में ही दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। उसके बाद मेरे द्वारा रजिस्टर का भी अवलोकन किया गया, उसमें भी जो है एंट्री है वो सही पाई गई हैं। तो कुल मिलाकर के सब ठीक है। कुछ डॉक्टर साहब के द्वारा कुछ चीज़ें हमें बताई गई हैं, जैसे कह रहे हैं कि साहब चारधाम यात्रा को देखते कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर को यहाँ से जाना है, स्टाफ नर्स को जाना है, और जैसा आप जानते हैं कि चारधाम भी एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण एक कार्य रहता है, तो उसमें भी सहयोग करना होता है। तो उसमें देखेंगे हम इस तरीके से व्यवस्था बनाएंगे कि यहाँ भी परेशानी ना हो और हमारा चारधाम में भी सुचारू रूप से वो कार्य हो सके। देखिए, चारधाम को लेकर के क्योंकि ये भी एक हमारे जो यात्रा उस रूट में रहे अस्पताल है मसूरी का भी, तो पूर्व में निर्देश दिया जा चुके हैं कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर अनुपस्थित ना हो। अपनी सभी स्टाफ की डॉक्टर की उपलब्धता यहाँ पर बनाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी उपकरण या औषधि की आवश्यकता हो इलाज के लिए उसकी भी उपलब्धता बनाना सुनिश्चित करेंगे। जो भी यात्री हमारे यहाँ आते हैं उसकी तरफ से अच्छे तरह से व्यवहार होना चाहिए, उसको समुचित जो है वो इलाज जो है वो प्रदान किया जाए, इस बात का सुनिश्चित जो है डॉक्टर जितेंद्र जो इंचार्ज हैं वो यहाँ पर करेंगे। तो ये सब हमारे द्वारा दिशा निर्देश जो है उसमें दिए गए। देखिए, मेरे संज्ञान में लाया गया है कि ये जो कार्य है ये हमारे MDD के द्वारा इसको किया जाना है। जगह चिन्हित कर ली गई है उनके द्वारा, आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जानी है। हमारे द्वारा जगह उपलब्ध करा दी गई है, और हम जो है हमारे द्वारा पत्राचार भी उनको कर दिया गया है। हम जैसे ही बनना शुरू होगा हम भी लगातार उसका रिव्यू करते रहेंगे। जो भी कोई कमी होगी तो वो भी उनको बताया जाएगा। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस कार्य को संपूर्ण कर सके जिससे लोगों को जल्दी सुविधा मिल सके। देखिए, दवाई वगैरह सब पर्याप्त मात्रा में है। मेरे द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पे दवाई का वितरण किया जाता है उसके बाहर एक लिस्ट भी लगाना सुनिश्चित करें, ताकि आम आदमी को पता रहे कि कौन सी दवाई यहाँ पर उपलब्ध है और कौन सी नहीं है। और कोई भी दवाई बाहर से ना लिखी जाए, केवल वही दवाई बहुत आवश्यक किसी मरीज के लिए है और वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है हमारे सरकारी तंत्र में, तो उसको जेनरिक नाम से लिखा जाए, किसी ब्रांड नाम से उसको प्रेस्क्राइब ना किया जाए। अगली खबर पौड़ी से है, जहां विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि पशु चाहे आवारा हो या पालतू, सभी को देखभाल और सम्मान की आवश्यकता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। वेटरनरी डे के अवसर पर पशुपालन विभाग के बहुत सारे अधिकारियों के साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन किया और इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं उनके प्रेजेंटेशंस भी देखे गए। एकेडमिक सेशंस के बाद में उनसे इंटरेक्शन करते हुए मेरे द्वारा ये अपेक्षा की गई जो बेहतर तरीके की रिसर्च
और बेहतर तरीके के ग्राउंड पे जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारी स्कीम्स का उसमें सुधार। अगली खबर पौड़ी से है, जहां जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय, उप जिलाधिकारी समेत संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। अगली खबर रुड़की से है, जहां कुछ दिन पूर्व एक के बाद एक मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से मोबाइल, पर्स, चाबियां आदि बरामद की गई है। आरोपी नशे के आदी हैं और लूट चोरी के मामलों में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां शहर में निर्माणाधीन स्मार्ट ऑटोमेटेड पार्किंग का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश व जिलाधिकारी समीन बंसल के सतत प्रयासों से यह सुविधा जल्द ही आमजन को उपलब्ध होने जा रही है। हमारी ऑटोमेटेड मैकेनिकल पार्किंग्स हैं, वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में यहाँ पर लाया जा रहा है। हमारा परेड ग्राउंड, आउटर, तिब्बती मार्केट और कोरोनेशन में इसका प्रयोग पायलटिंग की जा रही है। इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, जो इसकी कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो फर्स्ट है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है एज़ कंपेयर टू अवर सिविल स्ट्रक्चर पार्किंग। और सेकंड है कि गिवन स्पेस में ये 3 टाइम्स व्हीकल्स को पार्किंग का स्पेस देगा। और थर्डली इसको असेंबल डीअसेंबल करना इजी है और लेस टाइम टेकिंग है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये कैपिटल टाउन है, कैपिटल सिटी है, तो जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं बड़े शहरों में, टियर 1 सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में, तो उसको भी हम ग्रेजुअली अडॉप्ट करें। और जैसे जैसे हमें स्पेसेस मिलती जाएंगी तो इनको और डिसेंट्रलाइज किया जाता रहेगा। जो बजट प्रबंधन है वो हमारे मल्टीपल सोर्सेज हैं। हमारा डीएमएफ है, खनिज न्यास है, या जिला योजना है, या हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ सोर्सेज रहते हैं जिलों को सपोर्ट करने के लिए। बस आवश्यकता है कि जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनका कंसेंट हो जाए और हमें उचित एक स्थान मिल जाए। जहाँ तक पार्किंग फ़ी का प्रश्न है, तो फ़ी तो जैसी अन्य पार्किंग में चार्ज किया जाता है वैसे ही इसका भी फ़ी स्ट्रक्चर रखा जाएगा। कोई इसमें विशेष फ़ीस की कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं है। जैसा नॉर्मल फ़ी स्ट्रक्चर हमारा दूसरी पार्किंग्स में अप्लाई करता है, वही इसमें भी लागू रहेगा। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता अनिल भास्कर ने फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट डाला। उस पोस्ट में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का नाम लेने वालों को आतंकवादी बताया गया। इस पोस्ट से प्रभु राम को मनाने वाले लोगों की भावना आहत हुई है और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 24 न्यूज और मैं इस टाइम रानीपुर कोतवाली में आ चुका हूँ। यहाँ पे हिमांशु जी है और हिमांशु जी ने रानीपुर कोतवाली में थाना अध्यक्ष और जो कोतवाल साहब है उन्हें कुछ एप्लीकेशन दिए हैं। आखिर क्या मामला है और क्या पूरा मुद्दा है, हम जानेंगे। हिमांशु राजपूत जी, 24 में आपका स्वागत है। आखिर क्या वजह है जो आज रानीपुर कोतवाली में आपने एप्लीकेशन दिए हैं? जी देखिए, सोशल मीडिया पर एक अनिल भास्कर नाम के व्यक्ति द्वारा पोस्ट डाला गया था। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसको जोड़ते हुए उसमें जय श्री राम बोलने वालों को आतंकवाद बताया गया था। उसको लेकर हिंदू समाज में काफी आक्रोश था और जब मैंने पोस्ट देखा तो मेरा भी खून खौल गया, क्योंकि हम प्रभु श्री राम, महापुरुषोत्तम हमारे प्रभु श्री राम के मानने वाले लोग हैं और वो हमारे आराध्य हैं। तो
मैंने इसी चीज को लेकर मैंने रानीपुर कोतवाली में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने को लेकर तहरीर दिया। आपने देखा होगा पहलगांव में जो एक आतंकी हमला हुआ जिसमें बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयानक था, जिसमें काफी निर्दोष 26 निर्दोषों को मारा गया था, जिसमें आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछा गया और जो अपना धर्म हिंदू बताया उसको मार दिया गया, जिस कलमा पढ़ाया गया, जो कलमा पढ़ लिया उसे छोड़ दिया गया, जो नहीं पढ़ पाया उसे मार दिया गया। तरह तरह के उनके तरफ से जो है प्रक्रिया की गई, मारे और हमारे हिंदू भाई जो है वहां पे मरे जो निर्दोष थे बिल्कुल। और उस पे कुछ विपक्षी दल जो सरकार के विपक्षी दल के नेता हैं वो तरह तरह के सरकार पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, हमारे भगवान पर प्रभु श्री राम पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, प्रभु श्री राम को मानने वालों को आतंकवाद बता रहे हैं। तो हिमांशु जी, आपने कहा कि जो जय श्री राम बोलने वाले हैं, जय श्री राम जो बोलेंगे वो आतंकवादी। आखिर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले काले गैंग के 3 शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई नकदी सहित चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। शातिर चोरों के विरुद्ध जनपद सहित दिल्ली में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पौड़ी कस्बे में 3 दिवस पूर्व 2 दुकानों में चोरी की घटना को कुछ अभियुक्तों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए हमारी टीम्स के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस चोरी में हमने 3 अभियुक्तों की पहचान की है और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये पाया गया है कि एक अभियुक्त पौड़ी का ही निवासी है और अन्य 2 बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये तीनों मिलकर पहाड़ी क्षेत्रों में चोरियां करते हैं और उसके उपरांत सामान को दिल्ली ले जाकर बेच देते हैं। इन तीनों अभियुक्तों से कुछ नकदी बरामद की गई है और चोरी की हुई मोटर बाइक को भी बरामद किया गया है। आज तीनों को गिरफ्तारी के उपरांत न्यायालय पेश किया जा रहा है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री फिजिकल एकेडमी स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा के बारे में जागरूक कर रही है। एकेडमी का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को सेल्फ डिफेंस सिखाना है ताकि भविष्य में वो किसी भी दुर्व्यवहार से अपने आप को सुरक्षित बचा सकें। मेरा नाम अंकिता है जी। और सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमें सेल्फ डिफेंस के बारे में बता रहे हैं, जिससे कि आत्मरक्षा करना होता है इसका मतलब। तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि सर हमें सिखा रहे हैं। और अभी कितना आनंद आ रहा है इसमें आपको? थकान भी लग रही है, क्या हो रहा है? अच्छा लग रहा है सर। तो धन्यवाद आपका। और मैं ये जो सेल्फ डिफेंस है, कॉलेज की बात करेंगे, स्कूल तो हमने बहुत 25-30 स्कूल कर लिए पूरे जिला में, इवन टिहरी तक भी हमने किया है। और सेल्फ डिफेंस की बच्चों का जो है, सेल्फ मीन्स होता खुद और डिफेंस मीन्स होता बचाना। खुद बचाव, अपना बचाव कैसा करें, खासतौर पे गर्ल्स के लिए, कि ये कैसा अपना बचाव करें, कैसे अपने दुश्मन या अपोनेंट से या कभी इन पे ऐसी घटना आती तो ये कैसे अपने आप को बचाव करें, जिसके तहत जो है इनको हम इस सेल्फ डिफेंस के माध्यम से इनको शिकायत करते हैं, इनको बताते हैं कि आपने कैसे अपने आप को बचाना है। तो ये मतलब 25 से 30 स्कूल हमने विधानसभा में कर दिया।
अभी आपकी जो अपनी एकेडमी है, अभी तक लगभग कितने बच्चे आपने यहाँ से ऑटोस पास कराते हैं? और सर ये देखो कि एकेडमी की बात है तो ये है कि मैं गंगोत्री फिजिकल एकेडमी का ओनर भी हूँ और ट्रेनर भी हूँ। मैं सभी चीज़ मैं वहाँ पे करता हूँ और वहाँ पे जो है कम से कम हजारों की नफरी में मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दे दी है, जिसमें से 2020 से लेकर अभी इवन लास्ट ईयर 2024 तक 120 लड़के जो है इंडियन आर्मी, पुलिस, BSF, CRF, ITBP, बंदी रक्षक में जो है अभी ड्यूटी कर रहे हैं। और 35 बच्चे जो इस बीते हुए साल 2024 में जो भर्ती हुई थी और अभी उन्होंने जो है लास्ट इस 24 तारीख का उनका ज्वाइनिंग है लिस्ट में 35 के 35 बच्चों ने ज्वाइनिंग कर दी। और अभी जो न्यू कैंप चल रहा है उसमें कम से कम 60 स्टूडेंट मेरे फिर न्यू जो है ज्वाइनिंग कर रखे और जिनका हम ट्रेनिंग चला रहे हैं। अगली खबर रुड़की से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण IIT रुड़की पहुंची। उन्होंने वहां आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी इन सनातन भारत रामपेज फॉर विकसित भारत @2047 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। IIT रुड़की के सभागार में पहुंचकर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। जो हमने कार्यक्रम किया है सस्टेनेबल एनर्जी विकसित भारत 2047 पे हमने सेमिनार आयोजित किया है, उसमें मैं भी आई थी और इस बात को रखा कि बहुत आवश्यक है कि जो सनातन भारत की जो पुरानी पद्धतियाँ थी, जो सिस्टम्स थे, जो तरीके थे, उनको भी आज की साइंस देखते हुए समझे और साथ ही साथ समन्वय रखते हुए यहाँ में एक तरफ सस्टेनेबल एनर्जी की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है। तो दोनों के साथ हारमोनी रखते हुए, हाथों में हाथ मिलाते हुए किस तरह से हम 2047 में एक सुंदर स्वस्थ भारत, डेवलप्ड भारत देख पाएंगे, इसका ही हमारा सेमिनार आज पहुंचे। आपने एक बात कही कि 2047 में कब पहुंचेगा हम जो पुरानी संस्कृति है उसको बचाए रखना और उसमें कहीं जो सस्टेनेबल है और एनर्जी आज मैं सहमत हूँ, मैंने बात किया है कि बहुत आवश्यक है कि हम लोग पुरानी पद्धतियों को अपने भूले नहीं। अब किस तरह का हम कंस्ट्रक्शन करते थे, कैसा कंस्ट्रक्शन करते थे, किस तरह से हम अपना खेती बाड़ी करते थे, गाय कितनी आवश्यक है, गोबर और यूरिन कितना आवश्यक है, गौमूत्र कितना आवश्यक है, इन चीज़ों को हमें देखना और आज के बच्चों को उन चीज़ों को समझते हुए आज की पढ़ाई के साथ जोड़ते हुए किस तरह से हम अपने देश को एनर्जी उसकी सस्टेनेबल कर सकते हैं, कैसे हम सूर्य, पानी और विंड, बायोमास को किस तरह से हम यूज़ करते हुए अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी की जो हम परिकल्पना करें किस तरह से पैदा कर सकते हैं, इसकी सरकार से जुड़ा जिस तरीके से सरकार लगातार जो अवैध बाजार है आज के और क्षेत्रों में भी है, किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? मैं तो कार्रवाई नहीं कर सकती हूँ, सरकार कार्रवाई कर रही है, तो जो कुछ भी इलीगल, जो भी इलीगल होना चाहिए। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।